देश हमेशा अपने बहादुर सैनिकों का ऋणी रहेगा, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी असाधारण बहादुरी और निस्वार्थता हमें भारत को सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देती है। ये शब्द हैं भारत के 40वें डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के। ये केवल बयान नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ और उनके कामों का रिफ्लेक्शन है, जो हमेशा देश के प्रति गहरी निष्ठा और समर्पण से प्रेरित रहा है। राजेश कुमार सिंह का जन्म 24 नवंबर 1964 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। आर.के. सिंह के लिए देशभक्ति का बीज उनके परिवार में ही बोया गया था। उनके पिता ने यंग राजेश कुमार सिंह के सामने देश सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। वे एक आईपीएस ऑफिसर थे, जिसने राजेश के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। छोटे शहर में पले बड़े राजेश का सपना बचपन से ही देश के लिए कुछ बड़ा करने का था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने आईएएस में शामिल होने का डिसीजन लिया। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पार करना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन राजेश कुमार सिंह ने 1989 में यह कर दिखाया और केरला काडर में शामिल हुए। देश के लिए काम करने का उनका सपना अब साकार होने लगा। उनके शुरुआती सालों में उन्होंने केरला सरकार में फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में जरूरी जिम्मेदारियां निभाई, जहां उन्होंने पब्लिक वेलफेयर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस किया। राजेश कुमार सिंह के करियर का एक्सपेंशन अलग अलग सेक्टर्स में हुआ। उनके मल्टीफैसेटेड एक्सपीरियंस ने उन्हें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। मिस्टर सिंह की पोस्टिंग्स उनके मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स के कारण भी खास थी। उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, इंडस्ट्री प्रमोशन और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में क्रूशियल कंट्रीब्यूशन दिया। उनके करियर की शुरुआती उपलब्धियों में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में डायरेक्टर वर्क्स एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट के रूप में उनका कार्य भी शामिल है। यहाँ उन्होंने अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सुधार लाने का काम किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या डीडीए में कमिश्नर लैंड्स के रूप में काम किया, जहां उन्होंने लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया। इस पद पर उनकी भूमिका न केवल प्रशासनिक थी, बल्कि उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए। उनका एक्सपीरियंस केवल अर्बन एरियाज तक सीमित नहीं है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम किया। 2013-14 में जब इंडिया इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहा था, उस समय आर.के. सिंह ने ईरान और रशिया से सस्ता ऑयल इंपोर्ट करने की पॉलिसी बनाई। ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने में एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्हें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या एफसीआई में चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी को फोरफ्रंट पर रखा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कड़ी नीतियों ने उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया। उनकी ऑलराउंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज का एक और एग्जाम्पल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड या डीपीआईआईटी में उनके टेन्योर के दौरान देखने को मिला। अप्रैल 2023 से अगस्त 2024 तक डीपीआईआईटी के सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इनकरेज किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई पॉलिसी रिफॉर्म किए। इससे पहले वो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। यहाँ उन्होंने फार्मर्स, एनिमल हर्डर्स और फिशरमैन के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाई और एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉजिटिव चेंजेस लाए। आर.के. सिंह की नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की कुशलता उन्हें रक्षा मंत्रालय में ले आई। अगस्त 2024 में उन्हें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी डेजिग्नेट नियुक्त किया गया। ये पद न केवल उनके लिए बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो भारत की रक्षा नीतियों को आकार देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक बन गए। 1 नवंबर 2024 को उन्होंने आधिकारिक रूप से डिफेंस सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी नई भूमिका में चुनौतियां बहुत थी। भारत के
पड़ोसी देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बॉर्डर्स पर टेंशन जैसी प्रॉब्लम्स के बीच इंडिया की डिफेंस पॉलिसीज को एम्पावर्ड बनाना उनकी प्रायोरिटी रही। डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में उनकी जिम्मेदारी केवल संसाधनों का प्रबंधन करना नहीं है, बल्कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रही आर्म्ड फोर्सेस को हर संभव सहयोग प्रदान करना है। मिस्टर सिंह की एक और बड़ी उपलब्धि 25 दिसंबर 2024 को गुड गवर्नेंस डे के मौके पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लॉन्च था। जनता को जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित जो राष्ट्रीय पर्व हैं, उन सब की लाइव स्ट्रीमिंग, उनके टिकट खरीदने के लिंक्स, उन पर्वों से संबंधित फ़ोटोज़ और वीडियो गैलरी वगैरह देखने की सुविधा प्राप्त होगी। रक्षा मंत्रालय का हमारा प्रयत्न रहता है कि ये सारे राष्ट्रीय पर्व जो हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मीटिंग रिट्रीट, इन सब में इनका आनंद पूरे देश की जनता सहजता से ले सके। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो राजेश कुमार सिंह एक फिटनेस एंथुजियास्ट हैं। वो नियमित रूप से लॉन टेनिस खेलते हैं और ब्रिस्क वॉक व जॉगिंग करते हैं। उनकी पत्नी पेशे से फिजिशियन हैं और उनके 2 बच्चे हैं। आज जब देश कई बाहरी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, राजेश कुमार सिंह की नेतृत्व क्षमता और व्यापक अनुभव भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली प्रदान करने में सहायक है। उनका जीवन और करियर एक उदाहरण है कि कैसे प्रतिबद्धता, निष्ठा और सतत प्रयास से असाधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है। आप राजेश कुमार सिंह की जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।